राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए स्प्रेड क्या लेके आया, अच्छा आया तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आया है तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ और आपको किस तरह से चलना है आगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली और उसके अकॉर्डिंग आप चले तो आपके लिए बेटर रहेगा। मित्र शत्रुओं से किस तरह से आपने बिहेव करना है, किससे कैसे बात करनी है, वो भी आपको स्प्रेड से पता चल जाएगा। जल्दी से हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी की कॉल आने वाली है और आपके काम जो है वो कंप्लीट होंगे, यानी कि फ़ोन पे किसी न किसी के साथ बात होगी, कॉल वो करे या आप करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी किसी से फ़ोन पे बात होगी और अटके हुए कार्य जो है वो आपके पूर्ण हो जाएंगे। आपको अंदर से तसल्ली होगी कि हाँ मेरे काम जो है पूरे हो गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। रिजल्ट्स लाने का अर्थ क्या है? रिजल्ट्स लेकर आने का अर्थ है कि आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना आपने सोचा था उतना नहीं, उससे कम आपके लिए जो है रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो कम है, लेकिन ठीक है, गुजारा चलने लायक है। और इतनी मेहनत के बाद अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा, उससे बेटर है कि कुछ मिल रहा है, यानी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप खुश होइए कि चलिए कुछ मिल तो रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई छोटा जो है आगे बढ़कर आपके काम करता हुआ, आपके पुत्र हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, वो छोटा जो है उम्र के अंदर आपके लिए कोई मदद कर रहा है, आपके पास काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए जो है कार्य बढ़िया बनाएंगे और आगे बेटरमेंट के लिए सोचेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, कुछ ना कुछ जो है आपके लिए बड़ी फुर्ती से आपके पास चला आ रहा है, होगा उस छोटे बच्चे के कारण ही। बहुत छोटा बच्चा नहीं होगा, बड़ा होगा, जो आपसे उम्र में छोटा होगा लेकिन आपके कार्य बनाता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए बेहतरी करता हुआ दिखाई देता है, तुरंत ही आपके लिए कुछ ना कुछ आ रहा है और दूर के रिजल्ट्स जो है आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके लिए कहीं ना कहीं जो है सक्सेस दिखाई देती है, यानी कि विन विन सिचुएशन आपके लिए वेडनेसडे वाले दिन। तो घबराओ मत, अपने कामों को जो है पूरे तरह से करो और उनको कंप्लीट करो, क्योंकि आपको आगे जीत ही हासिल हो रही है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन कोई बड़ा सपना है, उसके लिए कोई अड़चन, कुछ ना कुछ दिक्कत, आपको ये प्रेम संबंध के कारण भी हो सकता है, यानी कि आपको प्रेम में कहीं ना कहीं याद आ सकती है, किसी ने धोखा दिया हो या किसी ने आपको टच किया है, वो आपको याद आ सकता है, आपको दुख हो सकता है, दुख महसूस हो सकता है, लेकिन आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, इस चीज़ से बाहर निकलना है। कई बार सपने सिर्फ सपने ही होते हैं, पूर्ण होने की उनके अंदर कोई शक्ति होती नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे सामने सिर्फ इसलिए आती हैं कि वो अपना कर्म का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट कर सके, जिसको कहते हैं कार्मिक कनेक्शन, ठीक है, वो अपना कनेक्शन कंप्लीट करके चले जाएं, लेकिन वो हमारे साथ कुछ भी बॉन्डिंग में आ नहीं पाते, ठीक है। ऐसा भी तो होता है ना कितनी बार कि हमें कुछ ना कुछ उन्होंने हर्ट किया होता है पहले, तभी शायद ईश्वर वो हिसाब किताब आपके हाथों से पूरे करवाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है, शांत रहिएगा, क्योंकि आपको कोई डिसीजन भी नहीं लेना और कोई मेजर काम भी नहीं करना। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया और वो भी जल्दबाजी में ले लिया तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके इमोशंस बैलेंस्ड ही नहीं है, ठीक है। जब आप जल्दबाजी में भी कोई डिसीजन हाँ में ले लो तो मैंने हाँ क्यों कर दी, ना में ले लो तो मैंने ना क्यों कर दी, नहीं लिया तो भाई मेरे को ले लेना चाहिए था ये डिसीजन, नहीं तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके इमोशंस एक्चुअली आपको इस तरह से ग्रिल करने वाले हैं। तो आपने शांत रहना है, मेडिटेशन करनी है, शंकर भगवान की आराधना करनी है, हो सके तो उनको दही का तिलक लगा देना और उसके बाद वही तिलक अपने माथे के ऊपर भी आपने लगा लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी ना किसी को कुछ देना है, ठीक है, वो ज़रूर दो। शायद वो गुरु हो सकते हैं आपके, या आपके मेंटर हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको कोई ऐसा शख्स हो जो आपको रास्ता दिखाता चला जा रहा है, ठीक है, मार्गदर्शक है आपका। आपको जो है धन देकर मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, अपने लिए गाइडेंस लेनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको एक्चुअली कुछ हेल्थ इशू भी है, आपकी कमर में दर्द हो सकती है या आपको बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी किसी ना किसी की हेल्प लेने की। तो जहाँ आपको ज़रूरत पड़े, नीड पड़े, आप
उस हेल्प को ज़रूर ले लेना। लेकिन हाँ, अपना जो आपका सेंसिटिव हार्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है मैंने किसी का कुछ भी नहीं देना, तो भी आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप सब्जी लेने भी गए हो, डॉक्टर के पास भी गए हो या किसी हीलर के पास भी जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी आपको कुछ ना कुछ वापसी मिलेगी। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया। सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शंस बता दी हैं। आपने अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखना और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।